स्पाइनल स्टेनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्पाइनल कैनाल की नैरोइंग हो जाती है, यानी कि जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही है वो जो एरिया है वो पतला हो जाता है, और इसी वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड और जो उसमें से नसें निकल रही हैं उन दोनों की चोकिंग होती है, जिसकी वजह से जहां जहां वो नसें सप्लाई कर रही हैं आपके पैरों में, आपके हिप्स, थाइस, काव्स में, वहां पर आपको पेन, नमनेस, टिंगलिंग और वीकनेस की फीलिंग महसूस होगी। ये दो तरह से ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, या तो कंजेनाइटल यानी कि जन्म से ही ये कंडीशन प्रेजेंट होती है, या फिर एक्वायर्ड यानी कि जो हम अपने लाइफस्टाइल की वजह से एक्वायर कर लेते हैं, जिसमें कि डीजेनरेशन यानी कि नॉर्मल वेयर एंड टेयर, या फिर डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्जिंग, उसकी वजह से ये स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है, या फिर कुछ और बीमारियां जैसे कि स्पॉन्डाइलोसिस या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। डीजेनरेशन यानी कि वेयर एंड टेयर वो या तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का होगा, या जो फेसेट जॉइंट्स होते हैं वर्टिब्रे के बीच में उनका होगा, या फिर जो आसपास लिगामेंट्स और सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनका। उनकी वजह से ये जो जब डिजेनरेशन होगा तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के को लीड कर सकता है। स्पाइनल स्टेनोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन के होते हैं, यानी कि पेन, हैवीनेस, पैरेस्थीजिया यानी कि सूनापन, नमनेस और वीकनेस। और अगर लंबर स्टेनोसिस है तो ये सब सिम्टम्स लेग्स में प्रेजेंट होंगे। नॉक्टर्नल क्रैम्प्स भी प्रेजेंट होंगे पेशेंट में। सिम्टम्स ज्यादातर बायलेटरल होते हैं, यानी कि दोनों पैरों में प्रेजेंट होते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ ये सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। पेशेंट इस कंडीशन को ऐसे प्रेजेंट करता है कि जब वो ज्यादा देर तक खड़ा होगा या बहुत देर तक वॉकिंग कर लेगा तो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जब वो आगे फ्लेक्स करेगा यानी कि आगे की तरफ को झुकेगा तो सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। कमर को अगर पीछे की तरफ झुकाएगा तो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और जब वो सीढ़ियां चढ़ता है ऊपर की तरफ तो उसको रिलीव होंगे उसके सिम्टम्स, और जब उतरेगा सीढ़ियां तो उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। साइकिलिंग भी अगर आगे झुक के करता है पेशेंट तो रिलेटिवली उसमें कम पेन और सिम्टम्स कम प्रोड्यूस होते हैं, और अगर सीधा इरेक्ट होकर साइकिलिंग करेगा तो उसके सिम्टम्स जो होंगे वो एग्रेवेट हो जाएंगे। बेसिकली जब भी वो आगे झुक के कोई भी काम करेगा तो उसमें सिम्टम्स रिलीव होते हैं, और पीछे झुक के करेगा तो उसके सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस ज्यादातर लंबर और सर्वाइकल रीजन में पाया जाता है। लंबर रीजन में ज्यादा प्रेवलेंस होता है इसका, और अगर डिजेनरेटिव कंडीशन है ये तो जनरली अराउंड 40 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक के इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। स्पाइनल स्टेनोसिस का मैनेजमेंट कॉन्जर्वेटिव होगा या फिर सर्जिकल होगा। कॉन्जर्वेटिव में फिजिकल थेरेपी, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और स्टेरॉयड इंजेक्शंस इनका यूज किया जाता है, और सर्जरी में जो स्टेनोसिस होता है यानी कि जो प्रेशर पड़ रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर उसको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी से उसको रिलीव किया जाता है ताकि पेशेंट के सिम्टम्स कम किए जा सके। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एक्यूट स्टेज में फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस पेशेंट को करनी चाहिए, और जब उसका पेन और सिम्टम्स रिड्यूस हो जाए तो फिर एक कोर स्टेबिलिटी प्रोग्राम उसको फॉलो करना चाहिए। वो आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट इलाबोरेट किया गया है कोर स्टेबिलिटी प्रोग्राम। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस जो एक स्पाइनल स्टेनोसिस के पेशेंट को करनी चाहिए, वो भी आपको आगे दिखाएंगे। और एक लेटर ऑन कोई हर पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि जो लो बैक पेन का पेशेंट होता है या स्पाइनल स्टेनोसिस का रीजन कुछ भी हो, उसको कोई ना कोई एरोबिक एक्टिविटी जरूर पिक करनी चाहिए, चाहे वो वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो। इससे एक कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज होती है, प्रॉपर स्ट्रेचेस होते हैं हर मसल के जो भी रिक्वायर्ड होती हैं। जनरली आपके लंबर मसल्स हो गए और लेग मसल्स हो गए, उनकी स्ट्रेचिंग भी होती रहती है और उनकी स्ट्रेंथनिंग भी होती रहती है। तो लो बैक पेन के पेशेंट्स को ऐसा एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए जिससे कि उसके सिम्टम्स रिड्यूस हो और उसकी जो वेलबींग है वो बढ़े उसकी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस में कि जब पेशेंट के सिम्टम्स रिड्यूस हो जाए तो उसको अपनी थोरेसिक मोबिलिटी यानी कि जो जहां लो बैक है उसके ऊपर वाला जो सेगमेंट है स्पाइन का, उसकी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस उसको करनी चाहिए, ताकि जब वहां पर अगर ज्यादा मोबिलिटी होगी तो जो लंबर स्पाइन है उसको कम मूव करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके सिम्टम्स जो होंगे और पेन होगा वो कंट्रोल होंगे।
फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम एक और चीज इन्वॉल्व करते हैं, वो होता है एक्सटर्नल सपोर्ट, यानी कि जो लंबोसिक्रल बेल्ट होती है आप उसको यूज करें, उससे जो आपकी स्पाइन है उसको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगी और जो आसपास की मसल्स हैं उन पे से जो एक्स्ट्रा वजन पड़ रहा है वो ऑफलोड हो जाएगा उन पे से, तो वो भी आपके पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। अब आप पोजीशन देखिए, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट को सोना कैसे चाहिए। उसको एक साइड लाइन पोजिशन एक्वायर करनी चाहिए, यानी कि करवट लेकर ही उसको सोना चाहिए ज्यादा से ज्यादा टाइम, और पिलोस का यूज करना चाहिए। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कैसे आप अपने हिप और नी जॉइंट को थोड़ा सा मोड़ लें और उसके नीचे एक पिल्लो ऐसे प्लेस कर दें। अपने हाथ को रेस्ट करने के लिए भी आप एक पिल्लो यूज कर सकते हैं, और अपने नेक के नीचे जरूर पिल्लो को यूज करें, ताकि आपकी नेक ना तो ज्यादा ऊपर उठी हुई हो और ना ही बिल्कुल नीचे गिर जाए।
तो एक अप्रोप्रिएट जो मोटाई है पिल्लो की वो लीजिए और अपने नेक के नीचे प्लेस कर लीजिए, अपने शोल्डर्स तक। एक स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट को क्या क्या नहीं करनी चाहिए चीजें, उसमें बहुत देर तक स्टैंडिंग, बहुत देर तक वॉकिंग, ये चीजें उसको अवॉइड करनी चाहिए। एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस एक्यूट स्टेज में यानी कि जब उसको डिटेक्ट हुआ है तब अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन बाद में एज ए कोर स्टेबिलिटी प्रोग्राम में इनको इंक्लूड करना चाहिए। अपनी जो पोजीशन है, चाहे वो ऑफिस में हो घर में हो, उसको रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। यानी ना तो बहुत देर तक बैठा रहे पेशेंट, ना ही बहुत देर तक खड़ा रहे, ना ही बहुत देर तक वॉक करता रहे। अगर उसका डेस्क जॉब है तो हर 30 मिनट में वो उठ के एक छोटा सा वॉक ले ले 2-3 मिनट का, फिर आकर बैठ जाए। जब वो काम कर रहा है अपने डेस्क पे तो थोड़ी बहुत देर के लिए खड़ा होकर काम कर ले, फिर बैठ जाए, फिर थोड़ा वॉक कर ले। ऐसे कॉन्टिन्यूसली अपने पोस्चर को चेंज करता रहना चाहिए उसको। थोड़ी बहुत बीच बीच में स्ट्रेचेस कर ले, फ्लेक्शन स्ट्रेचेस, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। और जब वो घर पर है तो उसको अपनी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और जब रात को सो रहा है पेशेंट तो उसको जनरली साइड लाइन में सोना चाहिए, यानी कि करवट लेके सोना चाहिए। पेट के बल या फिर सीधा उसको कम से कम सोना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी जो सिम्टम्स हैं वो एग्रेवेट होंगे। तो ये कुछ चीजें जो एक पेशेंट को करनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा, जितने भी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा फ्लेक्स पोस्चर एक्वायर करना चाहिए एक्यूट स्टेजेस में, यानी कि हल्का सा आगे झुके रहे हो। जब वो वॉक कर रहे हैं, जब वो खड़े हैं तो हल्का सा कमर को आगे की तरफ झुका के खड़े रहे। इससे उनके सिम्टम्स में रिलीफ प्रोवाइड होगा उनको। जो पेशेंट कंजर्वेटिवली ट्रीट किए जाते हैं उनमें से मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं उनके सिम्टम्स या तो सिमिलर रहते हैं या फिर धीरे धीरे बेटर हो जाते हैं। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिवली ट्रीटेड पेशेंट्स और सर्जिकली ट्रीटेड पेशेंट्स के जनरली सिमिलर से होते हैं। यानी कि इसके ऊपर कोई ज्यादा रिसर्च नहीं है कि कौन से किस तरह से ट्रीटेड पेशेंट्स में सिम्टम्स या पेन ज्यादा बेटर रिलीव्ड रहते हैं। फाइनली अगर बात करें तो पहली अप्रोच जो होनी चाहिए वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की होनी चाहिए। लेकिन अगर सिम्टम्स डिक्रीज नहीं होते हैं बहुत लंबे समय तक और न्यूरोजेनिक इन्वॉल्वमेंट और बढ़ता जाता है, यानी कि सिम्टम्स इंक्रीज होते जाते हैं वीकनेस के, और रिफ्लेक्सेस डिमिनिश होते जाते हैं, और पेन और जो सूनापन है वो बढ़ता जाता है, तो पेशेंट को सर्जिकल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए।